तो देखते हैं आज डाउट क्लास। कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है, उसको लिखते हैं। a इजकल टू 1 2 3 4 5। इसमें डाउट आया है, इस डाउट को देखते हैं। इसमें है फिल इन द ब्लैंक्स 1a फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड 2a 3a 4a। देखिए इसमें डाउट ये है कि इसमें क्या फिल करेंगे, बिलोंग्स टू फिल करेंगे या डज नॉट बिलोंग्स टू। ये आगे भी क्वेश्चन है, 1.3 में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हम इसको देखेंगे कि इसमें क्या समस्या आ रही है। तो देखिए 1 बिलोंग्स टू ए, 1 है तो इसमें बिलोंग्स टू, इसमें 2 है तो 2 बिलोंग्स टू ए। अब देखिए इसमें डाउट, मेन क्वेश्चन ये है कि 3 बिलोंग्स टू ए होगा कि नहीं। तो देखिए ये जो है 3 4 ये एक साथ है, ऐसा कहीं भी लिखा हुआ यदि हो ब्रैकेट के अंदर तो इसका मतलब होता है कि ये दोनों एक ही एलिमेंट है 3 4। तो हम यदि ऐसा पूछ रहा है कि 3 बिलोंग्स टू ए, तो ये सेपरेटली 3 बिलोंग्स टू ए नहीं होगा, यानी 3 डज नॉट बिलोंग टू ए। इसको समझना है, ये 3 4 एक साथ है। अब देखिए 4 अलग सेपरेट यदि पूछ देता है कि बिलोंग्स टू, तो डज नॉट बिलोंग टू ए। क्यों? क्योंकि 4 अलग नहीं है। अब देखिए इसी में क्वेश्चन दे दे कि 3 4 ए, तो ये होगा 3 4 बिलोंग्स टू ए। ये सही है, ऐसा लिखते हैं तो सही है। वैसा इसीलिए कि ये देखना है कि ये जो है ये पूरा हूबहू इसके अंदर होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि वो इसका एलिमेंट्स है, मतलब ये बिलोंग्स टू ए या जो भी सेट दिया हुआ हो। यदि नहीं है तो हम इसको लिखेंगे डज, जैसे कि इसमें ऐसा दे दे। देखिए एक क्वेश्चन 1 2 खाली जगह ए, तो इसमें क्या भरेंगे, बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू। तो इसमें होगा डज नॉट बिलोंग टू। क्यों? क्योंकि ये देखिए हूबहू ब्रैकेट के अंदर 1 2 यहाँ पर नहीं है, 1 अलग है 2 अलग है, 3 4 एक साथ है और 5 अलग है। तो इसीलिए इसको ध्यान से समझना है। जैसे 7 और भी क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं कि 1 3 ऐसे करके बिलोंग्स टू ए या डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ये डज नॉट बिलोंग टू ए, क्योंकि 1 3 एक साथ इसमें नहीं है, 1 अलग है और 3 4 एक साथ है। तो 1 और 3 इसका मतलब हुआ कि 1 3 एक साथ, तो ऐसा नहीं है। उसी तरह और देख लीजिए क्वेश्चन 8 नंबर 1 2 बिलोंग्स टू ए। ये सही है। क्यों? क्योंकि 1 और 2 अलग अलग ए से बिलोंग्स कर रहा है। उसी तरह देख लीजिए एक साथ यदि 3 एलिमेंट को दिखाना हो 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, तो ये भी सही है। क्यों? क्योंकि 1 2 5 अलग अलग ये बिलोंग्स करता है, लेकिन 3 4 अलग अलग नहीं है, ये एक साथ है। तो इसको समझ गए तो इसको नोट कर लीजिए, कर लिखो। तो देखिए इसमें और भी डाउट स्टूडेंट्स का आया है कि ये 1 2 ये सही है कि गलत है। ध्यान रहे, देखिए मैं इसको यहाँ पे समझाता हूँ कि 1 2 बिलोंग्स टू ए, ये ऐसा यदि लिखा हुआ है तो ये गलत है। इसको अच्छा से समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो है हूबहू इसके अंदर नहीं है, तो इसीलिए ऐसा लिखना गलत होगा। यदि लिखे कोई लिखे 1 2 बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग टू ए, ये सही है, क्योंकि 1 2 एक साथ इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है ना। ये समझ गए। अब देखिए और एक क्वेश्चन और है। देखिए हमने यहाँ पर 1 2 5 अलग अलग हमने लिखा है, ये अलग अलग हुआ कि ये ए से बिलोंग्स कर रहा है, तो ये सही है। लेकिन
1 2 5 इसको ब्रैकेट के अंदर यदि लिख दे और तब बोले कि बिलोंग्स टू ए, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि 1 2 5 इसमें क्या है, अलग अलग है, और इसमें 1 2 5 हम जो दिखाए हैं इसका मतलब हुआ कि 1 2 5 इसमें कितने एलिमेंट है, ये एक ही एलिमेंट को दिखा रहा है, जबकि ये अलग अलग एलिमेंट को दिखा रहा है कि 1 अलग, 2 अलग, 5 अलग। और इसको यदि हम मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, इसका मतलब हो जाता है ये पूरा एक, यानी ये पूरा हू बहू इसमें होना चाहिए। और ध्यान रहे कि ये जो है, ये और ये ब्रैकेट वो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए ब्रैकेट लिखते हैं, और उसके अंदर जो भी यदि कोई ब्रैकेट दिखाया हुआ है तो ये कह रहा है कि 3 और 4 एक साथ एक एलिमेंट है। यदि ऐसा लिखा हुआ हो, जैसे देखिए और भी हम क्वेश्चन इस पर देखते हैं। और झटपट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कोई बी सेट है, उसका एलिमेंट है 1 2 5 और 3 4। तो ये जो ब्रैकेट हमने लिखा है ये सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा है, और इसके अंदर जो ये ये ब्रैकेट है और ये ब्रैकेट है वो ये कह रहा है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। पहले ये डाउट हम क्लियर कर लें कि इससे पहले वाला था 1 2 3 4 5, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा 4। 1 2 ये 3 और 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4। उसमें देखिए 1 2 इसमें सेट बी में जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा 2, ये 1 और ये 2। इसमें इस पर आधारित क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि 1 बिलोंग्स टू ए, ये सही है गलत है? ये गलत है। क्यों? क्योंकि 1 ये हूबहू इसमें है ही नहीं। 2 बिलोंग्स टू ए, ये गलत है, इसको अच्छा समझ लीजिए। 5 बिलोंग्स टू ए, ये भी गलत है। 3 बिलोंग्स टू ए, ये भी ए नहीं बी, सॉरी ये बी है, हमने बी सेट लिया है तो ये गलत हो जाएगा। उसी तरह देखिए 4 बिलोंग्स टू बी बोलता है तो ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि ये 1 2 5 3 4 ये अलग अलग इसमें एलिमेंट नहीं है। इस तरह से लिख देने का मतलब होता है कि 1 2 5 एक साथ और 3 4 एक साथ। इसीलिए हमने क्या लिखा है कि बी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है 2 है। क्यों? क्योंकि ये एक और ये एक 2। यानी हम यदि कुछ ऐसा लिखा हुआ है 1 2 बिलोंग्स टू बी, ये सही होगा गलत होगा? ये गलत है। क्यों? क्योंकि 1 2 तो है ही नहीं, 1 2 के साथ 5 भी है जो कि एक ही है। यदि ऐसा लिखा 1 2 5 बिलोंग्स टू बी तो ये क्या होगा? ये सही होगा। 3 4 बिलोंग्स टू बी, ये सही है। और जैसे ऐसे लिख दे 1 2 3 बिलोंग्स टू बी, 1 2 और 3 यहाँ वाला ये गलत है। ठीक है? उसी तरह 1 2 4 ये भी गलत है। समझ गए? इसको नोट कर लीजिए। तो आइए फ्रेंड्स, और भी इस पर आधारित हम डाउट्स देखेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि स्टूडेंट्स पूछते हैं डाउट्स, और मैं उसके बाद ठान लेता हूं कि उस डाउट्स को इस तरह से क्लियर कर दूं कि फिर लाइफ में आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा कि ऐसा फिर आप क्वेश्चन पूछेंगे ही नहीं। देखिए अगेन एक और क्वेश्चन हमने लाया है, ये आर.डी. शर्मा का क्वेश्चन है। ए इजकल टू इतना दिया हुआ है और ये कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं जो कुछ क्वेश्चन, उसको कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए सी और डी एक साथ, ये ब्रैकेट लगाने का मतलब मैंने जैसा बताया कि ये एक साथ इसमें होना चाहिए। तो देखिए सी डी इस ब्रैकेट मतलब ये एक साथ है, तो ये सही है। सी डी इसमें और इसमें देखिए ध्यान से देख लीजिए कि सी डी है लेकिन इसमें 2 ब्रैकेट लगा हुआ है। 2 ब्रैकेट का मतलब कि ये 2 ब्रैकेट है, तो 2 ब्रैकेट वाले इसमें खोजना है कि है कि नहीं। तो 2 ब्रैकेट वाले इसमें नहीं है, एक ही ब्रैकेट है, तो ये सही है। तो ये गलत है क्योंकि 2 ब्रैकेट इसमें नहीं है। इस पर और भी हम क्वेश्चन अभी देंगे। देखिए जैसे इसको हम डाउट क्लियर कर लें। देखिए एक बी सेट हो और उसका एलिमेंट है 0
है ना, और यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है 2, 2 ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ पर है 0 एक ब्रैकेट के अंदर भी है। देखिए इतने सारे ब्रैकेट, डाउट ही डाउट हो जाएंगे आपको कि ये क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं, और भी डिफ़िकल्ट इसमें देते, और डिफ़िकल्ट ये बनते जाएगा। तो देखिए इसमें यदि बोल दे 0 बिलोंग्स टू बी, तो ये सही है, ये सही है, क्योंकि देखिए 0 तो है इसमें, ये 0 है। उसके बाद देखिए 0 को बिलोंग्स टू बी, ये सही है कि गलत है? ये गलत है। क्यों? देखिए इसमें 2 ब्रैकेट है, और 2 ब्रैकेट के अंदर इसमें कहीं आपको 0 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ओनली 1 ब्रैकेट के अंदर है ना। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। उसी तरह से ये क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने बताया कि एक बार मैं पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा, दोबारा आपको डाउट नहीं होना चाहिए। तो देखिए सी डी जो है इसमें 2 ब्रैकेट के अंदर नहीं है, जैसा कि यहाँ पर 0 2 ब्रैकेट के अंदर नहीं है, यहाँ पर एक ही ब्रैकेट है, तो ये गलत होगा। उसी तरह ये देखिए 0 को एक ब्रैकेट में लिख के तब बोले कि बिलोंग्स टू बी, तो ये सही होगा, क्योंकि देखिए इसमें है ना। इसमें कभी कभी 3 ब्रैकेट भी दे देता है, तो 3 ब्रैकेट वाले में कुछ डाउट करने की जरूरत नहीं। आपको जो भी ये बिलोंग्स टू के पहले है वो इसमें हू बहू होना चाहिए। तो देखिए 0 है, 0 2 ब्रैकेट के अंदर नहीं है तो हमने इसको गलत लिखा, 0 एक ब्रैकेट के अंदर है तो हमने सही लिखा। उसी तरह देखिए इसमें ये बोल दिया बिलोंग्स टू बी, ये सही है कि गलत है? ये गलत है। क्यों? क्योंकि 2 ब्रैकेट्स के अंदर इसमें 1 नहीं है, जबकि ये सही है। देखिए 1 ब्रैकेट के अंदर बिलोंग्स टू बी, ये सही है ना, क्योंकि देखिए 1 ये जो है ब्रैकेट के अंदर 1 और यहाँ ब्रैकेट के अंदर 1 बिलोंग्स टू बी, ये सही है। उसी तरह देखिए इसमें और आपको डाउट कर देते हैं। देखिए अब देखिए अब और डाउट में आ जाएंगे कि देखिए 3 ब्रैकेट के अंदर भी हो सकता है कि 3 ब्रैकेट के अंदर 2 बिलोंग्स टू बी, तो ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए 2 ब्रैकेट ही लगे हुए हैं इसमें, है ना, तो 2 ही ब्रैकेट है, तो इसमें 2 ब्रैकेट तो नहीं, इसमें 3 ब्रैकेट की बात कर रहा है और कर रहा है बिलोंग्स टू बी, तो ये गलत होगा। 2 ब्रैकेट के अंदर यदि बोल दे कि बिलोंग्स टू बी, ये सही है, तो ये सही है। एक ब्रैकेट के अंदर यदि 2 लिख दे और बोले बिलोंग्स टू बी सही है, तो ये गलत है। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे ऐसे क्वेश्चन को, है ना। अब देखिए फिर वापस इस पे आते हैं। देखिए ए बिलोंग्स टू ए, ये तो बहुत सिंपल है, ए इसमें है अलग से। 5 बिलोंग्स टू ए, ऐसे भी क्वेश्चन आपको दिए हैं बुक में। तो देखिए 5, आपको याद होगा कि हमने एम्प्टी सेट को भी 5 से डिनोट किया था। एम्प्टी सेट को 5 से डिनोट करते हैं, और 5 का मतलब होता है कुछ नहीं, है ना। और यहाँ पर वो 5 नहीं है, ये यहाँ पर 5 जो है इससे डिफरेंट है। ये 5 ये बता एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और ये 5 किसको रिप्रेजेंट करता है? एक सेट को। तो ये 5 इस मतलब इस सेट का एलिमेंट है कि नहीं, हमारा यहाँ पर ये क्वेश्चन है। तो देखिए इस ए के अंदर क्या है? 5 नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। उस तरह से देखिए ए बी ई, वो भी ब्रैकेट लगा दिया है, तो ये हू बहू आपको इसमें नहीं है। देखिए ए अलग है, बी अलग है और ई अलग है, तो ये फिर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये सही होने के लिए क्या चाहिए? देखिए यदि ए इज इक्वल टू ए बी ई, ये ब्रैकेट में दे दे और तब बोले ये क्वेश्चन दे दे कि ए बी ई बिलोंग्स टू ए, तो क्या हो जाएगा? ये तब सही हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो है नहीं, उसमें ए बी ई अलग है, इसीलिए क्या होगा कि ये गलत है क्वेश्चन के आधार पर। लेकिन इस क्वेश्चन के आधार पर ये सही है। अब आप समझ गए होंगे। फिर भी आपको डाउट होगा, एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पर आधारित। लेट ए इज इक्वल टू, इस तरह से एक सेट दिया है। अगेन मैं आपको बता दूं कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट जो है सेट को रिप्रेजेंट के लिए ही देते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 मेथड है, रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर मेथड। रोस्टर मेथड में क्या करते हैं कि एक ब्रैकेट में लिखकर और सारे एलिमेंट को कॉमा से अलग अलग लिख देते हैं।
अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर। देखिए पहला क्वेश्चन है कि 5 बिलोंग्स टू ए, तो देखिए 5 इसमें है, हूबहू है, तो ये सही है। 5 ब्रैकेट के अंदर, मिडिल ब्रैकेट के अंदर बिलोंग्स टू ए, तो देखिए 5 बिलोंग्स टू ए ब्रैकेट के अंदर है, मिडिल कोस्ट के अंदर, तो ये सही है। 1 मिडिल कोस्ट के अंदर, मिडिल ब्रैकेट के अंदर बिलोंग्स टू ए, तो देखिए 1 मिडिल ब्रैकेट के अंदर नहीं है। 1 क्या है, इंडिपेंडेंट है, ऐसा है। 1 बिलोंग्स टू ए, ये सही होगा क्योंकि 1 इसमें है, हूबहू देखिए 1 यहाँ पर है, तो ये सही है। लेकिन ये ब्रैकेट के अंदर इसमें नहीं है, तो ये क्या होगा, गलत। ध्यान से देख लीजिए। अब तीसरा 5 और ब्रैकेट के अंदर 5 दोनों एक साथ ए से बिलोंग्स कर रहा है, तो देखिए 5 यहाँ है और ये अलग है और ये अलग है, और ये क्या कर रहा है कि 5 और ब्रैकेट के अंदर 5 ये एक साथ ए का एलिमेंट है, तो ऐसा आपको नज़र नहीं आ रहा है। एक साथ ये पूरा इसके अंदर नहीं है ना, अलग अलग है, तो ये क्या होगा, गलत होगा। अब देखिए 1 और 5 हूबहू ऐसा, ये जो है ये पूरा इसके अंदर है, देखिए 1 5 एक एलिमेंट है, तो ये सही है। 1 2 एक साथ ए का एलिमेंट्स है, तो देखिए 1 अलग है 2 अलग है, तो ये क्या होगा, गलत। उसके बाद देखिए 5 2 ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट है इसमें कहीं, देखिए नहीं है, तो ये गलत है, और ये तो मैंने बता दिया, इसको नोट कर लीजिए।